पाठशाला में अब अगला चैप्टर देखिए। जो वैचारिक तौर पर गरीब हो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आर्थिक तौर पर जो गरीब हैं उनका चैप्टर सुनाता हूं। दुनिया के सबसे अमीर भिखारी का चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि 2 BHK फ्लैट है इस भिखारी के पास। इसके पास अपना दुकान है जिससे रेंट आता है, लेकिन फिर भी यह भिखारी है और भीख ही मांगता है। दुनिया के सबसे अमीर भिखारी से आपको मिलवाता हूं। सड़क के किनारे या किसी सिग्नल पर, रेलवे स्टेशन पर या फिर मंदिर के बाहर किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखने पर आपको क्या लगता है? कि गरीब है, लाचार है, इस वजह से भीख मांग रहा होगा। इन्हें गरीब और बेसहारा समझकर कुछ पैसे भी दे दिए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन भिखारियों में से कुछ काफी दौलतमंद भी होते हैं। कई भिखारी ऐसे हैं जो करोड़पति तक बन गए। इनके पास करोड़ों की संपत्ति, फ्लैट, दुकान और अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, भीख मांग मांग कर। उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ का खुद का बिजनेस भी है। इसके बावजूद वो सड़कों पर भीख मांगते हैं। आज पाठशाला में ऐसे ही भिखारियों के बारे में आपको बताऊंगा। तस्वीर में दिख रहा है इस शख्स का नाम भरत जैन है। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भरत जैन दुनिया का सबसे अमीर भिखारी है। भरत जैन के बारे में बताया जाता है कि यह मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और आजाद मैदान के आसपास भीख मांगता है। भीख मांगकर भरत जैन इतनी प्रॉपर्टी जुटा चुका है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भीख मांगने वाले भरत जैन के पास इतनी दौलत है कि नोएडा जैसे शहर में आराम से 5 से 6 शानदार फ्लैट खरीद सकता है। यानी भरत जैन के लिए भीख मांगना कोई मजबूरी नहीं रह गई, बल्कि एक बिजनेस बन चुका है। हालांकि भिखारी बनना कोई अच्छी बात नहीं है, कितने भी पैसे आ जाए, लेकिन मेहनत करके काम कम कमाना अमीर भिखारी होने से हमेशा ज्यादा अच्छा, ये याद रखिएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लाचार, असहाय नहीं होते, बल्कि जिन्होंने भीख मांगने को ही अपना बिजनेस बना लिया। भीख मांगकर करोड़ों की संपत्ति जुटाने के बाद भी ये लोग भीख मांगना नहीं छोड़ना चाहते। दुनिया के सबसे अमीर भिखारी बन चुके भरत जैन की प्रॉपर्टी के बारे में सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दावा है कि भरत जैन की कुल 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। भरत जैन भिखारी जो है, 7.5 करोड़ की इनकी संपत्ति है। भरत जैन हर रोज करीब 8 घंटे भीख मांगकर 2 से 2,500 रुपए तक कमा लेते हैं। यानी उनकी एक महीने में 70 से 80 हजार रुपए तक की कमाई हो जाती है। भीख मांगकर जुटाए पैसों से भरत जैन मुंबई के परेल इलाके में एक फ्लैट भी खरीद चुके हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्लैट है इनके पास। भरत जैन के परिवार के लोग स्टेशनरी की दुकान के मालिक हैं। इतना ही नहीं, मुंबई के पास ठाणे में भरत जैन की 2 दुकानें हैं, जिनसे हर महीने 30,000 रुपए का किराया अलग आता है। भरत जैन के 2 बच्चे हैं जो मुंबई के महंगे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि भरत जैन के परिवार के लोग उन्हें भीख मांगने से रोकते भी हैं, लेकिन भरत जैन को बिना मेहनत के कमाई करने की ऐसी लत लग चुकी है कि वो परिवार के मना करने के बावजूद आज भी भीख मांगने निकल पड़ते हैं। हालांकि भरत जैन अकेले भिखारी नहीं है जो भीख मांगकर करोड़ों की संपत्ति जुटा चुके हैं। भारत में ऐसे और भी भिखारी हैं जिनके पास अपार्टमेंट है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है और एक बड़ा बैंक बैलेंस भी है, लेकिन फिर भी ये लोग सड़कों पर भीख मांगने से नहीं हिचकते। भारत के ऐसे ही कुछ और अमीर भिखारियों के बारे में आपको बताता हूं। सरवतिया देवी, इनकी महीने की कमाई करीब 50,000 रुपए है। हर साल अपनी बीमा की 36,000 रुपए की किस्त भरती है। पटना में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भीख मांगती है। मासू, ये एक और भिखारी, इनकी महीने की कमाई करीब 45,000 रुपए है। अंधेरी वेस्ट और अंधेरी ईस्ट में फ्लैट हैं इनके। महंगे रेस्टोरेंट के बाहर भीख मांगते हैं। कृष्ण कुमार गीते, एक और भिखारी, महीने की कमाई करीब 45,000 रुपए बताई जाती है। मुंबई के पास एक फ्लैट है इनका। भीख मांगने का एरिया चर्नी रोड, मुंबई। पप्पू कुमार, इनकी महीने की कमाई करीब 35,000 रुपए। कुल प्रॉपर्टी करीब 1.25 करोड़ रुपए की। पटना में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगते हैं। लक्ष्मी दास कोलकाता में भीख मांगती है। महीने की कमाई करीब 40,000 रुपए है। कुल संपत्ति करीब 1 करोड़ रुपए की बताई जाती है। यह हाल है, लेकिन यह कोई इंस्पायर होने वाली स्टोरी नहीं है कि अरे हम भी भीख मांगते हैं। यह आपको ये बता रहा हूं कि कुछ लोगों की सोच में यह घुस जाता है कि बिना मेहनत के कुछ करना है तो पैसा आ भी जाए तो वो भिखारी रहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनत से कम कमाइए, लेकिन इज्जत से कमाइए।
भीख मांग करने।